वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 31 अगस्त 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हिंदी न्यूज अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। सभी खबरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है, तो ऐसे में आखिर तक ये वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। सरकार की ओर से एक स्कीम का ऐलान किया गया है, सभी भारतीयों के लिए मौका है। साथ ही जानेंगे मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आ चुकी है। टिकटॉक को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही डिजिटल लेन देन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मोबाइल फोन से लेन देन करने वालों के लिए काम की खबर है। सीबीएसई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही LIC पॉलिसी वालों के लिए भी काम की खबर आई है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर और अपडेट है। करंट अफेयर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, SBI बैंक की स्कीम के बारे में भी जानकारी लेंगे। पेटीएम चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, मोबाइल टावर लगाने को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही नीट और JEE परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ी काम की खबर और अपडेट है। सरकार की ओर से फ्री तोहफा दिया गया है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी काम की खबर है। लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही अनलॉक 4 को लेकर न्यू गाइडलाइंस के बारे में भी अपडेट आया है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी हम और भी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जानेंगे, तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा आप लोग लाइक जरूर दबाइए, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी और काम की जानकारी और अपडेट हमेशा मोबाइल पर आपको दिखाते रहें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, वेदर न्यूज टुडे यानी संपूर्ण भारत का आज 31 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बरसात होने का भी अनुमान है। कोंकण और गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा शेष पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ इलाके, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम के शेष हिस्से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, मौसम की जानकारी के अपडेट में महानदी में बाढ़ के पानी से उड़ीसा के कई गाँव डूब गए हैं। 17 लोगों की करीब जान चली गई और 10,000 से अधिक घर तबाह हो गए हैं। तटीय उड़ीसा में कई गाँव रविवार को महानदी के बाढ़ के पानी से गिर गए। कटक के पास मुंदाली बैराज से 10 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह होने से यह स्थिति पैदा हुई। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारी और अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। बीते 24 घंटे में हमारे देश में रविवार को एक दिन में 78,761 नए मामले सामने आए। ये अब तक एक दिन में संक्रमित मामलों की सर्वाधिक संख्या है। देश में वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 35,42,734 हो गए हैं, जिनमें से 7,65,302 लोगों का उपचार चल रहा है और 27,13,934 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस वायरस की वजह से हमारे देश में अब तक 63,498 लोगों की जान जा चुकी है। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में रविवार को वायरस के 16,408 नए मामले सामने आए। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के 2024 नए मामले सामने आए और ऐसे में दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,73,390 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, एक दिन में रिकॉर्ड 10.5 लाख से ज्यादा जांचें की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है कि देश में कोरोना वायरस रोगियों का पता लगाने के लिए हुई कुल जांच की संख्या फिलहाल 4,14,61,636 है। मतलब इतने लोगों की जांच की जा चुकी है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,51,63,150 मामले सामने आ चुके हैं। 8,46,734 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ये खबर आ रही है कि इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का म्यूटेटेड वर्जन और सामने आया है। जकार्ता के एजकमैन इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है। वायरस का ये वर्जन ज्यादा घातक तो नहीं, लेकिन 10 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। WHO ने वायरस के इस म्यूटेटेड वर्जन की फरवरी में पहचान की थी। तब ये यूरोप और अमेरिका में फैल रहा था। ये सिंगापुर और मलेशिया में भी पाया गया है। आइए दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, मंगलवार को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा ये बेहद खतरनाक पिंड। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाह लगी है। पिछले महीने आप लोगों ने एस्ट्रॉइड को लेकर अपडेट लिया था। पृथ्वी के सबसे पास से गुजरने का रिकॉर्ड भी बनाया था। अब एक बार फिर एक और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। इस बार ये क्षुद्र ग्रह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से भी कम दूरी से 1 सितंबर को गुजरेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह जानकारी दी है और ये कहा जा रहा है कि अगले 1 दशक तक पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रहों में से ये सबसे पास से गुजरेगा। दुनिया भर में लोगों की उत्सुकता इस सवाल को लेकर है कि क्या यह खगोलीय पिंड धरती से टकराएगा। इस पर नासा एस्ट्रॉइड वॉच ने ट्वीट करके ये बताया कि एस्ट्रॉइड 2001 ES4 धरती से नहीं टकराएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये धरती के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। इसके
धरती से टकराने का कोई खतरा नहीं है। बड़ी खबर, अब यूपीआई और रुपए जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं देना होगा कोई भी चार्ज। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। अब रुपए कार्ड या भीम यूपीआई जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शनों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा। यही नहीं, यदि इस साल 1 जनवरी यानी 1 जनवरी से या फिर इसके बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर अगर ये शुल्क कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को लौटाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने रविवार को बैंकों को इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस साल 1 जनवरी या उसके बाद डिजिटल मोड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शनों पर वसूले गए शुल्क को तत्काल रिफंड किया जाए। बड़ी खबर आ रही है, भारत ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने टीम को बधाई दी है। भारत और रूस को फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रविवार को विवादास्पद फाइनल के बाद संयुक्त विजेता घोषित किया गया। रूस को शुरू में विजेता घोषित किया गया था जब 2 भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख फाइनल में अपनी बाजियां समय के आधार पर हार गए थे, जबकि उनका समय का जो नुकसान है वो इंटरनेट कनेक्शन चले जाने की वजह से हुआ था। और ऐसे में भारत ने विवादास्पद परिणाम के बाद आधिकारिक अपील दर्ज कराई थी और कहा था खिलाड़ियों का इंटरनेट कनेक्शन सर्वर फेल हो जाने के कारण समय चला गया था। भारत की अपील के बाद दोनों देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत की इस खास उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय शतरंज टीम को बधाई दी है। आपको बता दें 21 जुलाई से चल रहे इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में 168 देशों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें इस खबर से संबंधित सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में भी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर आ रही है, भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, किए जाएंगे रिटायर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50-55 वर्ष पूरे होने या फिर 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है। बड़ी खबर आ रही है, अलर्ट रहने के लिए टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए आपको भी अगर इस तरह का मैसेज आया है तो सावधान हो जाइएगा, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। आजकल टिकटॉक प्रो नाम की एपीके फाइल का जो लिंक है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग फोन में टिकटॉक समझकर डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने इस चीनी ऐप को बैन तो कर दिया है टिकटॉक को, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए इसके अलग अलग वर्जन को लेकर मैसेज आ रहे हैं। दरअसल कई लोगों को एक संदिग्ध एसएमएस मिला है जिसमें लिखा है कि टिकटॉक भारत में वापस आ गया है। इस एसएमएस में टिकटॉक प्रो नाम की एपीके फाइल का लिंक है और ऐसे में टिकटॉक को चाहने वाले कई लोग अब इसे फोन में डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके फोन और आपके निजी डेटा के लिए खतरनाक हो सकता है। टिकटॉक को सरकार ने फिलहाल बैन किया हुआ है। टिकटॉक से मिलता जुलता नाम देकर लोगों को चूना लगाने की ये साजिश है। ये इस तरह से मैसेज आ रहे हैं लोगों के, आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 43 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देश में सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस कीमती धातु की तस्करी बढ़ गई है। पड़ोसी देश म्यांमार से इस धातु की तस्करी हो रही है। राजस्व गुप्तचर निदेशालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर म्यांमार से तस्करी करके लाया गया 43 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा है और इसको लेकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है और रविवार रात को जारी हुई इस गाइडलाइंस में अंतर्राज्यीय यात्रा की अनुमति दे दी गई है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद अब नोएडा दिल्ली का बॉर्डर खुल जाएगा और आने जाने वालों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर, सीबीएसई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के नालंदा के साइंस टीचर डॉक्टर प्रमोद का चयन। आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई टीचर अवार्ड 2019-20 के लिए शिक्षकों और प्राचार्य की सूची जारी कर दी है। इस बार देश भर से 39 सीबीएसई स्कूल के शिक्षक, प्राचार्य और उप प्राचार्य का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। कुल 39 में से 17 शिक्षक, 12 प्राचार्य और उप प्राचार्य। वहीं बड़ी खबर आ रही है, एलआईसी पॉलिसी खरीदने वालों के पास बड़ा मौका, बंद हो चुकी अपनी पॉलिसी को अब ऐसे शुरू कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी फिर से पॉलिसी को शुरू करने का एक और मौका दे रहा है। जिन लोगों की पॉलिसी पहले बंद हो गई है या जो किसी वजह से पॉलिसी को अभी नहीं चला पा रहे हैं, वे अब दोबारा अपनी एलआईसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी पॉलिसी को चालू कर पाएंगे। बीमा कंपनी ने 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक विशेष रिवाइवल अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत एलआईसी की बंद हो चुकी पर्सनल पॉलिसी फिर से शुरू की जा सकेगी। एलआईसी ने एक बयान में कहा है कि विशेष रिवाइवल अभियान के तहत कुछ खास योजनाओं की पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए प्रीमियम में चूक की तारीख 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी 5 साल तक की जो आपकी एलआईसी पॉलिसी है वो अगर किसी कारण से बंद हो गई है तो उसे आप फिर से वापस चालू करवा सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा अपडेट आया है, अनलॉक 4 को लेकर 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र, लागू होंगे ये नए नियम। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी करते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों को स्कूल कॉलेज में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी है। साथ ही 21 सितंबर से
9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र भी अपने स्कूल और कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे। मतलब छात्रों को अगर शिक्षक से कोई गाइडलाइंस लेनी है तो इसके लिए छात्र जा पाएंगे। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही स्वेच्छा से स्कूल आने की छूट दी जा सकती है, लेकिन स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर होने चाहिए। यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूल ही छात्रों को स्कूल आने की छूट दे सकते हैं। छात्र शिक्षकों का मार्गदर्शन के लिए अपनी मर्जी से स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स की लिखित में सहमति लेनी होगी। मतलब दोस्तों स्कूल पूरी तरह से खुलेंगे तो नहीं, लेकिन विद्यार्थियों को अगर किसी तरह की कोई गाइडलाइंस लेनी है तो पेरेंट्स की अनुमति के साथ वो अपने टीचर से मिल पाएंगे। 21 सितंबर के बाद इस तरह की रियायत मिलना शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में 1500 करोड़ की लागत से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। दरअसल गुजरात के गांधीनगर से बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आई है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है और इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। बड़ी खबर आई है, बैंकर्स नहीं चाहते मोरेटोरियम बढ़ाना। सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। कर्ज की किस्त यानी EMI भुगतान में स्थगन यानी कि मोरेटोरियम की सुविधा 31 अगस्त को खत्म हो रही है। सूत्रों के मुताबिक RBI लोन मोरेटोरियम को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम योजना को दिसंबर तक बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है, वहीं HDFC, कोटक महिंद्रा समेत कई बैंक इसे बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, माता के भक्तों के लिए वैष्णो देवी मंदिर डाक के जरिए देश भर में श्रद्धालुओं तक प्रसाद पहुंचाएगा। माता वैष्णो देवी मंदिर का प्रसाद अब देश भर में श्रद्धालुओं को उनकी मांग पर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकूट पर्वत पर स्थित मंदिर को 16 अगस्त को खोला गया। वायरस महामारी के कारण मंदिर करीब 5 महीने बंद रहा। मंदिर का प्रबंधन देखने वाले बोर्ड ने देश भर में लोगों तक प्रसाद पहुंचाने के लिए डाक विभाग से करार किया है। जानकारी दी गई है कि बोर्ड की इस पहल से महामारी के कारण यात्रा नहीं कर पाए श्रद्धालुओं तक प्रसाद पहुंचाने में बड़ी मदद होगी। ना लाभ और ना हानि के आधार पर बोर्ड ने प्रसाद की 3 श्रेणियों की शुरुआत की है, जिसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बुक किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर फोन नंबर भी दिए गए हैं। इस फोन नंबर पर कॉल करके भी आप माता वैष्णो देवी के प्रसाद को मंगवाने के लिए इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। बड़ी खबर आ रही है, सुशांत राजपूत केस को लेकर रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन करीब 9 घंटे की पूछताछ की गई। खबर है कि CBI आज भी बुला सकती है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI की जांच जारी है। रविवार को CBI की जांच का 10वां दिन था। DRDO के गेस्ट हाउस में CBI ने रविवार को रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों से पूछताछ की और इस केस की जो मुख्य आरोपी है रिया, उससे करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। खबर है कि सोमवार को भी CBI उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। CM पलानीस्वामी ने इसका ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्य में रियायतों के साथ लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की है। रियायतों के तहत ई-पास व्यवस्था बंद करने और मंदिरों को खोलने तथा सार्वजनिक यातायात एवं चेन्नई मेट्रो ट्रेन सेवाओं का 1 सितंबर से संचालन की भी घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, SBI बैंक के जरिए बुक करें टाटा नेक्सॉन EV, फ्री में होम चार्जर हो जाएगा इंस्टॉल। अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए आकर्षक ऑफर लेकर आया है। SBI के SBI योनो ऐप के जरिए अगर आप टाटा नेक्सॉन EV बुक करते हैं तो आपको कई आकर्षक ऑफर्स मिलेंगे। फ्री चार्जर इंस्टॉल करने का ऑफर मिल रहा है। SBI योनो के जरिए टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल बुक करने पर आपके घर में फ्री में होम चार्जर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और ऐसे में आपको गाड़ी की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। SBI ने ट्विटर पर इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर है, यूजर्स डेटा हैक पर पेटीएम मॉल ने कहा हमारा डेटा सुरक्षित है, सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं। आपको बता दें, मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम की ई-कॉमर्स यूनिट पेटीएम मॉल ने कहा है कि सिक्योरिटी को लेकर कोई भी चूक नहीं हुई है। दरअसल कंपनी ने डेटा हैक के दावों की जांच के बाद ये बयान दिया है। कंपनी की तरफ से ये स्पष्टीकरण तब आया है जब अमेरिका की एक साइबर रिसर्च फर्म साइबल ने कहा था कि एक हैकर ग्रुप की पहुंच पेटीएम के डेटाबेस तक थी और ऐसे में पेटीएम मॉल के प्रवक्ता ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हम अपने सभी यूजर्स को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कंपनी का जो डेटा है वो पूरी तरह से सकुशल और सुरक्षित है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, साइबर क्राइम को लेकर अपडेट है। रिटायर इसरो वैज्ञानिक से 14.5 लाख रुपए की ठगी हो गई है। लॉटरी में लग्जरी कार निकलने का झांसा दिया गया। बदमाश लोग किस तरह से लोगों को झांसे में लेते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इनके बहकावे में आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, रिटायर इसरो वैज्ञानिक से भी 14.5 लाख रुपए की ठगी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी का क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के 2 गाँव में छापेमारी करके 14.5 लाख की ठगी मामले में 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। लग्जरी वाहन के झांसे में इसरो
इसरो के रिटायर वैज्ञानिक 14.5 लाख रुपए गंवा बैठे। हालांकि समय रहते अपराधियों को पकड़ लिया गया। अपराधियों ने उन्हें फोन करके बताया कि फ्लिपकार्ट द्वारा खरीदारी करने के एवज में कंपनी द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी लॉटरी में निकली है और इसके एवज में आप या तो केस ले लीजिए या फिर स्कॉर्पियो गाड़ी ले लीजिए। वैज्ञानिक ने गाड़ी लेने की इच्छा जताई और ऐसे में साइबर अपराधियों ने किस तरह से पैसे जमा करवा लिए और पैसे उन्होंने बैंक खातों से निकाल लिए, ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको अलर्ट भरी खबरें लगातार बताते रहते हैं ताकि हमारे दोस्त और हमारे जो ऑडियंस है वो लगातार अवेयरनेस लेते रहे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने देश में खिलौना निर्माण पर दिया ध्यान। जानिएगा मन की बात में पीएम मोदी जी ने 10 बड़ी बातें कौन कौन सी बताई है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 68वें संस्करण को संबोधित किया और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए अपनी बात का नवीनीकरण किया। पीएम मोदी जी ने देश में खिलौनों के उद्योग के बारे में एक विशेष उल्लेख किया। बड़ी खबर आ रही है। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के लिए 3 कंपनियों ने लगाई बोली। खरीदार की घोषणा इसी सप्ताह संभव हो सकती है। चीनी कंपनी बाइटडांस के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार की बिक्री में एक और मोड़ आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद ओरेकल और इसके बाद फिर और कंपनियां भी आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल के अलावा 2 कंपनियों ने भी संयुक्त रूप से यहाँ पर और बोली लगाई है। व्हाइट हाउस से बेहतर संबंधों के कारण माइक्रोसॉफ्ट रेस में फिलहाल सबसे आगे है। अगली बड़ी खबर, अब अमेरिकी कंपनियां आसानी से नहीं खरीद पाएंगी टिकटॉक ऐप का कारोबार। चीन ने लगाया अड़ंगा। मतलब दोस्तों, चीन ने टिकटॉक को अपने देश से बाहर जाता देख ये अड़ंगा लगा दिया है। टिकटॉक किसी दूसरे देश की कंपनी नहीं खरीद पाए, इसको लेकर चीन ने ये अड़ंगा लगाया है और शी जिनपिंग की सरकार ने बीते शुक्रवार को देश की वर्षों पुरानी प्रतिबंधित सूची में टेक्नोलॉजी से जुड़े निर्यात को भी जोड़ दिया। जिनपिंग ने ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के बाद उठाया है जिसमें टिकटॉक से कहा गया है कि वे देश में अपना ऑपरेशन बंद करें या फिर किसी अमेरिकी कंपनी को अपना कारोबार बेचकर लौट जाएं। अब देखते हैं इस पे आगे और क्या अपडेट आता है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार में अब मोबाइल टावर लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति। जानेगा सरकारी नए नियम। बिहार में अब कहीं भी बिना अनुमति के मोबाइल टावर नहीं लगा सकेंगे और इसके लिए निर्धारित प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। ठीक ऐसी प्रक्रिया ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के मामले में भी अपनानी होगी। इसको लेकर नियम जारी हो चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत भूषण पर फैसला आज। देश भर के 122 लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इमोशनल लेटर लिखा है और ये कहा है कि कोर्ट फैसले पर फिर से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने महीने की शुरुआत में ही प्रशांत भूषण को उनके ट्वीट पर कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। बड़ी खबर, नीट और जेईई परीक्षाएं टाले जाने के पक्ष में दिल्ली सरकार। कहा कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू करें केंद्र। जेईई और नीट परीक्षा लिए जाने का विरोध अब तक कई छात्रों द्वारा किया जा रहा था। हालांकि अब इन परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली सरकार भी आ चुकी है। दिल्ली सरकार ने छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए इस वर्ष नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग की। वहीं दिल्ली ने केंद्र से कहा कि इन परीक्षाओं के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। गुड न्यूज आई है। बिहार में बीईपी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को शर्तों के साथ 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। बिहार के जिलों तथा प्रखंडों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधन संरचना के तहत कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की संविदा अवधि बढ़ाएगी सरकार। इसके अलावा 60 साल पूरे कर चुके ऐसे संविदा कर्मियों की भी संविदा अवधि कार्यों की समीक्षा के बाद बढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है। जेईई नीट का एग्जाम देने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और वापसी ले जाने की होगी फ्री में व्यवस्था। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए फ्री में परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा सितंबर माह। मध्य प्रदेश को लेकर यह खबर है। मध्य प्रदेश में पोषण अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस साल भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पोषण अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2018 में प्रारंभ किया था। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने खुद को आइसोलेट किया है। साथ ही अगला बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं झारखंड को लेकर भी। झारखंड में अनलॉक 4 को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। झारखंड में वायरस महामारी के संक्रमण को देखते हुए पिछले कई महीनों से बंद बस परिचालन दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद जल्द ही सड़कों पर बसें दौड़ने लगेगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। नई गाइडलाइन जारी। खेल नर्सरियों में अब सीनियर खिलाड़ी भी बन सकेंगे कोच। डिग्री के साथ अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता। हरियाणा को लेकर ये खबर आ रही है। खेल विभाग सरकारी व गैर सरकारी खेल नर्सरियों में अब डिग्री धारकों के साथ ही सीनियर खिलाड़ी कोच बन सकेंगे। इसके लिए विभाग ने अब कोच नियुक्ति को लेकर नियमों में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी की है। बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने की नीट और जेईई परीक्षार्थियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में भी फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री जी ने रविवार को ट्वीट किया है, आप जानकारी देख पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर योगी सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूपी के दोस्तों के लिए अपडेट है। केंद्र सरकार के बाद अब योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन को जारी कर
दिया है और इसमें अधिकांश केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल पाएगी। स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। और भी जो डिटेल जानकारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है इंदौर को लेकर। वायरस महामारी के 5 महीने बाद मास्क नहीं पहनने वालों पर होगी सख्ती, लगेगा 200 रुपए जुर्माना। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लेकर अपडेट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वायरस के संक्रमण के मामले अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद और बढ़े हैं और इसके चलते जिला प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मास्क नहीं पहनने, मास्क नीचे करके बात करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने पर 200 रुपए का स्पॉट फाइन लोगों को भरना पड़ेगा। शहर के सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्री आदि कार्य क्षेत्रों में भी बिना मास्क पाए जाने पर 200 रुपए प्रति व्यक्ति स्पॉट फाइन लगेगा। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। गंभीर कोविड रोगियों को निजी अस्पतालों में भी मिल सकेगा निःशुल्क उपचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने निवास पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर रोगियों को आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की समुचित व्यवस्थाएं की है। इसके बाद भी भविष्य में और बेड्स की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाए। साथ ही बड़ी खबर आई है नैनीताल बैंक में पीओ और क्लर्क के पदों पर भर्तियां हो रही है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगला बड़ा अपडेट आ रहा है अनलॉक 4 को लेकर। हरियाणा को लेकर अपडेट आया है। हरियाणा ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार ने रविवार को शहरी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने के लिए पूर्व में जारी आदेश को वापस ले लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। कोरोना की चपेट में आए राजस्थान के परिवहन मंत्री सीएम अशोक गहलोत ने कही ये बात। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आ गए हैं। मंत्री जी ने ट्वीट के जरिए इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है एमएचए के गाइडलाइन को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए रविवार को आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश आगामी 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर 1 सितंबर को लॉन्च हो रहे हैं ये 2 स्मार्टफोन। एक की कीमत 10,000 रुपए से भी कम है तो दूसरा लगभग रॉयल एनफील्ड जितना महंगा। जी हाँ दोस्तों, सितंबर की शुरुआत में 2 नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग होने जा रही है। सैमसंग का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन और दूसरा होगा टेक्नो स्पार्क गो 2020। ये 2 फोन लॉन्च होने जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है असम के 6 समुदायों को एसटी का दर्जा दिलाएगी सोनोवाल सरकार। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम सरकार राज्य के 6 जातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए गठित किए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट को शीघ्र ही केंद्र के पास भेजेगी। वहीं दोस्तों अगला बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बिहार में सहायक प्राध्यापक बनने की चाह रखने वालों को बड़ी राहत दी गई है। भर्ती नियमों में संशोधन कर दिए गए हैं। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है सरकार की स्कीम को लेकर। जी हाँ, पूरे भारत में सभी लोगों के लिए मौका है। डिजाइन है लोगो या सिंबल फॉर मेड इन इंडिया। जी हाँ, मेड इन इंडिया के लिए आपको लोगो या सिंबल का डिजाइन करना है और 5 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। mygov.in सरकार की वेबसाइट है जहां पर आपको इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप जीत जाते हैं इस प्रतियोगिता को तो पहला पुरस्कार 25,000 रुपए का है और दूसरा पुरस्कार इसमें 15,000 रुपए का है। मतलब दोस्तों आपको ये कॉन्टेस्ट है, इसमें भाग लेना है और इसके लिए आपको लोगो या सिंबल डिजाइन करना है और उसका जो नाम है वो है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह के लोगो और सिंबल की सरकार प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। जिस तरह से हमारे रुपीज के लिए रुपी सिंबल है, इसी तरह से आपको मेड इन इंडिया के लिए सिंबल बनाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आप अपने मोबाइल पर हर रोज ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और लाल वाला